सीमित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। जिनके घर में परिवार में बच्चे एक हैं या मान लीजिए दो हैं, हम दो हमारे तो सही है, तो कितने बैलेंस भी सही रहेगा, ठीक। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी के एक ही बच्चे हैं, चाहे वो एक लड़का हो या एक लड़की हो, तो उनके घर में उनके बच्चों को शिक्षा उनकी मुफ्त में होनी चाहिए। अगर ऐसा सरकार करने लगे तो देख देख करके दूसरों में भी मन में आएगा कि हमारे भी बच्चे कम रहे तो हमारी शिक्षा फ्री हो सकती है। तो और मान लीजिए ऐसे लोग गरीब भी हैं तो कम से कम उनको उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा तो मिल सकती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होनी चाहिए सरकार को, ये सलाह है हम लोग। साथ ही सीमित परिवार वालों को सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधाओं में उनको महत्व देना चाहिए। जिनके परिवार में बच्चे कम हैं उनको क्या करना चाहिए, सरकारी नौकरी में कुछ परसेंट फिक्स कर देना चाहिए कि ऐसे होंगे। साथ ही में सरकारी सुविधा जैसे आपके यहाँ गेहूँ चावल मिलता है, बिजली है, पानी है, या अन्य भी सरकारी बसों के टिकट हैं, ये सब उनको क्या कर देने चाहिए, मुफ्त कर देना चाहिए। रेलवे में थोड़ा सा वरीयता मिलना चाहिए, फ्लाइट में थोड़ा वरीयता मिलना चाहिए। अगर यह सब प्रक्रिया हो जाए तो बहुत सारे लोग अपने परिवार को सीमित रखना शुरू कर देंगे। देख करके उनके भी मन में लालच आएगा या भावनाएं उत्पन्न होंगी। यह भी प्रक्रिया होना जरूरी है बच्चों, और ये होना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है कानूनी व्यवस्था। थाईलैंड, चीन आदि देशों में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर कानूनी व्यवस्था है, इसलिए इन देशों पर जनसंख्या वृद्धि बहुत हद तक नियंत्रण प्राप्त कर किया है। भारत में भी इसी तरह का कानूनी व्यवस्था होना चाहिए। देखिए थाईलैंड और चाइना अभी कुछ दिनों तक आपका विश्व में प्रथम स्थान पर था। तो चाइना में कुछ 2-3 साल 4 साल पीछे की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी थी। मतलब अगर आप देखिए जरा ध्यान से, अपने आप वहाँ जनसंख्या कम होने लगा था। जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, इनसे एक बच्चा होना चाहिए। कितना बच्चा? एक बच्चा होना चाहिए। अब मान लो ये लड़का हो गया और यहाँ पे एक परिवार है, उनके एक बच्चा हुआ, ये लड़की हो गया, तो अब ये दोनों लड़की लड़का की शादी कर देंगे, तो इनसे भी कितने बच्चे होंगे? एक ही होगा। तो आप बताइए 4 से कितने हो गए? 2 से कितने हो गए? 1। तो घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा। इस पॉलिसी के तहत चाइना ने 8-10 साल यही रूल रखा और चाइना का पॉपुलेशन देखिए काफ़ी ग्रोथ से उनका रुक गया। अब चाइना दूसरे स्थान पर हो गया जहाँ हम थे। और उसके साथ ही वहाँ पर एक कमी आई क्या कि सभी लोग बच्चे चाहने लगे, सबको लड़का चाहिए भाई, तो वहाँ लड़कियाँ कम पढ़ने लगी। लड़कियाँ कम पढ़ने लगी तो विवाह के लिए जोड़े कम बनने लगे। तो ऐसे में ये लोग क्या करने लगे, ताइवान और ये छोटे छोटे थाईलैंड वगैरह जो मतलब उसके पड़ोसी देश थे, उनके यहाँ से लड़कियों को हायर करने लगे, चुराने लगे। ये मतलब कई सारे प्रोसेस हुए थे, मैंने सुना था। लेकिन अब उसने भी अपना ये पॉलिसी बदल दिया। इस पॉलिसी को क्या कर दिया कि हम दो हमारे दो। इन्होंने क्या पॉलिसी बनाया? हम दो हमारे दो, 1-2। फिर इसमें भी देखिए 1-2। तो अगर 2-2 हो गए तो देखिए 4 से कितने हो गए? 4 ना। तो अब इस लड़के की शादी किसी लड़की से हो जाएगा, इस लड़की की शादी किसी लड़के से हो जाएगा, और फिर उनके 2-2 होंगे। तो ये पॉलिसी सही है, ये पॉलिसी सही है। और भारत सरकार इसी पॉलिसी को लेकर के चलती है, किंतु भारत सरकार इस पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती है, बहुत ही मतलब कटिबद्ध तरीके से इसका पालन नहीं करवा रही है। और यही जरूरी है कि इस समय वर्तमान समय में भारत सरकार को ये चाहिए कि इसको पालन कराएं। जिनके 3 बच्चे हो जाए उनको सरकारी नौकरी करवा दे, नौकरी से बाहर, सरकारी सुविधाओं से बाहर। ठीक बात समझ रहे ना? यदि इस तरह से कर दिया जाए तो देखिए हम नहीं ज़्यादा कहते, हम अनुमान लगाते हैं अपना कि 10 सालों में भारत का जनसंख्या क्या हो जाए? नियंत्रित हो जाए। ठीक, क्या हो जाए? नियंत्रित हो जाए। और कुछ धर्मों में जहाँ वंध्याकरण अपराध माना जाता है, वहाँ पर भी लोगों को जब 2 बच्चे वाला पॉलिसी चलेगा तो जो उनके 5-6 बच्चे हो जाते हैं, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई पंचर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब भी थोड़े से कम हो जाएंगे और साथ में बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलने लगेगी। ठीक, नेक्स्ट है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के 2 प्रमुख विधियां हैं। परिवार नियोजन क्या है? परिवार को सीमित रखना ही क्या कहलाता है?
परिवार नियोजन। परिवार को सीमित रखना ही क्या कहलाता है? परिवार नियोजन। अब परिवार नियोजन की दो विधि है, एक अस्थायी विधि है और एक स्थायी विधि है। अस्थायी विधि जिसे टेम्पररी मेथड कहते हैं, इसमें भी कई विधियां आती हैं, जैसे अवरोधक विधियां, बैरियर मेथड। इस विधि में निम्न आता है, पहला है लूप या कापर। महिलाएं अपने वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू यूट्रस में कापर लगवा देती हैं, कापर रखवा देती हैं, जिसके वजह से शुक्राणु अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। कहाँ नहीं पहुंच पाते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में, जहां अंडाणु से मुलाकात होती है तो वो बच्चे होने की संभावना खत्म हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा फीमेल के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, फीमेल को पेन वेन होता है, थोड़ा सा अगर इन्फेक्शन हो गया तो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मुझे मैं नहीं समझता कि ये बेटर है। लेकिन अगला प्रोसेस है, लेकिन एक प्रोसेस तो बनता है कम से कम। अगला प्रोसेस है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वो है हमारा कौन सा? मीरोज, जिसे कंडोम कहते हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों की व्यवस्था होती है। अब लेटेस्ट में महिलाओं के लिए भी खोज हो चुकी है और पुरुषों के लिए भी। पुरुष इसको अपना देखिए बहुत सारी आती है कंपनियों की, इसको अपने साथ रखते हैं, कैरी करते हैं, लिए रहे। अगर कहीं भी मतलब इस तरह से संबंध बनते हैं तो इसका उपयोग करने से महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी, उनको भी बच्चा नहीं होगा और पुरुष भी। और साथ में ये इतना अच्छा प्रोसेस है कि जो यौन संचालित रोग होते हैं, जैसे HIV होता है, सुजाक, गोनोरिया वगैरह कहते हैं, तो वो भी इससे क्या होता है? क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, अब आधुनिकता बढ़ रही है, ठीक है, कहीं भी है संपर्क हुआ, सेक्स रिलेशन का, कम से कम इससे तो बचत हो जाएगी। भारत जानते हैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका में जो HIV फैला था, उसके बाद वहाँ से फैलने के बाद, इसका उपयोग न करने के बाद पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैला। आज वर्तमान समय में पूरे विश्व से 1.5-2 लाख लोग प्रतिदिन अगर मरते हैं तो किससे मरते हैं? HIV से मर जाते हैं, HIV से मर जाते हैं। और इसको सबसे ज्यादा भारत में फैलाने का काम किसने किया? जो वेश्यावृत्ति करती हैं महिलाएं, उन्होंने किया, सबसे ज्यादा किया। ठीक, जो ट्रक ड्राइवरों को रास्ते में रोक करके मतलब उनके साथ संबंध में वो सारे तरफ फैलते चले गए और इससे मृत्यु निश्चित है। इसकी कोई दवा अभी तक नहीं बनी है, इसका कोई टीका, वैक्सीन नहीं बना हुआ है। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि अब आप लोग बड़े हो रहे हैं समाज में, पता नहीं किसके मूल में क्या है, किस प्रकार क्या है, लेकिन विज्ञान आपका साथ देता है कि जब आप कहीं भी समाज में रहें, इन सब का जरूरत अगर पड़े तो प्रयोग करें। हम तो कहते हैं अगर अपने आप का नियंत्रण है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो कुछ चीज़ें है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं नियंत्रण हो पा रहा है, नहीं कंट्रोल है, तो इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान समय में महिलाओं के लिए भी इसका निरोध बन चुका है, आ गया है। डायफ्राम, यह गर्भाशय में जाकर चिपक गया। डायफ्राम कैसे लगा जाता है? गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है, जो शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश होने से रोकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां में एक आता है सुरक्षित काल। देखिए, मासिक धर्म जिस दिन शुरू होता है, जैसे मान लीजिए 5 तारीख को शुरू हुआ, तो 5 तारीख को शुरू होने से पहले का 1 हफ्ता का समय ना, मतलब 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, जो वो वाला 1 हफ्ता का पीरियड होगा, एक वो, और मासिक धर्म होने के बाद का तुरंत 1 हफ्ते का, ये काफी सुरक्षित पीरियड माना जाता है। यदि इस पीरियड में संपर्क किया जाए तो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, लेकिन ये एक संभावना है, जरूरी नहीं है ऐसा, कभी कभी प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, ठीक है ना, तो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो भी दिक्कत है। तो ऐसे में इसको एक बहुत ही सेफ काल नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ संभावनाएं कम रहती हैं, ठीक है, कि प्रेग्नेंट हो। इसके बाद आता है और भी प्रोसेस, उसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।